दोस्तों, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना। वीडियो में अगर तुम्हें लगता है कि कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड हाँ, इस वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम्हारे और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जब भी तुम्हारा बैंक अकाउंट ये लगे कि फ्रीज हो गया है, या पैसा नहीं निकल रहा है, या तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, या फोन पे या यूपीआई कहीं पे भी तुम भेज ही नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे पास पैसा आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा अपने बैंक मैनेजर से मिलने। बैंक मैनेजर से मिलो, अपने होम ब्रांच पे विजिट करो एंड वहाँ पे पता लगाओ कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अब तुम्हें प्रॉब्लम 4 वजह से आ सकती है, और ये 4 कौन सी वजह है इस वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है केवाईसी का। जब तुम लंबे समय तक अपने अकाउंट को यूज करते हो और केवाईसी वगैरह नहीं हुआ होता है, या तुम बैंक पे अपना जाके कभी पासबुक जो है प्रिंट नहीं करवाते हो, तो केवाईसी इशू की वजह से तुम्हारा अकाउंट टेम्पररी वजह से होल्ड कर दिया जाता है। अगर ये रीजन है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत तुम्हारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, तुरंत तुम्हारा अकाउंट अनहोल्ड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अगर तुम्हारे खाते में भारी रकम आ जाता है, या तुम्हारे खाते में पैसा या तो आता नहीं है, या जब भी आता है अचानक रह कि बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है, तो ऐसे में बैंक अकाउंट उस खाते को ये समझ लेता है कि इस खाते में बहुत ज़्यादा संदिग्ध अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं या लेन देन हो रहे हैं। इस वजह से तुम्हारा बैंक अकाउंट भी होल्ड पे हो जाता है, और कभी कभी डोमिनेट कर दिया जाता है ऐसे अकाउंट को। जैसे एचडीएफसी जैसे बैंक में मैंने एक वीडियो में अपना दिखाया था कि मेरा खाता जो था वो डोमिनेट हो गया था, तो कभी कभी तुम्हारा खाता डोमिनेट भी कर दिया जाता है। तो डोमिनेट अकाउंट वगैरह अगर होता है तो ये भी तुम्हारा बैंक अकाउंट बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। गाइस, थर्ड नंबर पे आता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट साइबर सेल ने जो है ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसे कंडीशन में तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट को बैंक की वजह साइबर सेल ने किया है फ्रीज, तो ये तुम्हें वहाँ पे बैंक मैनेजर पूरा डिटेल प्रोवाइड करेगा। उस डिटेल में तुम्हारा कहाँ से, किस डेट में, कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पे, कितने लेयर पे हो तुम, वहाँ का ईमेल आईडी, कौन सा अधिकारी तुम्हारा केस देख रहा है, वहाँ का जीमेल, ये सारी डिटेल्स तुम्हें या तो प्रिंट आउट पे प्रोवाइड करेगा, या ईमेल पे प्रोवाइड करेगा, या तुम्हें नोट डाउन करके देगा, या तुम्हें हो सकता है ये भी कहे कि भाई अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लो। अगर तुम्हारा खाता साइबर सेल की वजह से ब्लॉक हो रहा है, तो इस वीडियो के अंत में तुम्हें मैं ये क्लियर करूँगा कि इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। चौथा नंबर है लोन या ईएमआई का जो तुम्हारा किस्त जाता है वो बाउंस हो जाता है। ऐसे भी केसेस में बैंक तुम्हारे खाते को होल्ड कर सकता है, और ये भी जब तुम्हारा क्लेम करवाना होगा तो इसके लिए तुम्हारा केवाईसी वगैरह करवा के एंड लोन को जब तुम रीपेमेंट करोगे, देन तब जाके तुम्हारा बैंक अकाउंट को फिक्स करके ओपन किया जाता है। दोस्तों, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट केवाईसी की वजह से होल्ड हुआ है, तो ऐसे केसेस में तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो तुम रहने वाले जहाँ के हो उस लोकेशन का तुम्हें एड्रेस प्रूफ देने के बाद वहाँ पे तुम्हें केवाईसी फॉर्म मिलेगा। अपना फ़ोटो लगाना है, उस केवाईसी फॉर्म को भरना है, और हो सकता है कि तुमको एक अलग से भी लेटर लिखना पड़े कि ये तुम सत्यापित कर रहे हो। जैसे होता है सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं, या तो उसका तुम्हें फॉर्म मिलेगा, या तुम्हें खुद से लिखना होगा एंड सिग्नेचर करके वो तुमको वहाँ पे जमा करना होता है। देन उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट 3 से 4 दिन के अंदर, या 7 दिन के, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर रिलीज करके ओपन कर दिया जाता है। अगर तुम्हारे बैंक खाते में ये प्रॉब्लम आ गया है, डोमिनेट वाला या सस्पिशियस वाला प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसे केसेस में तुम्हें इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो प्रूफ दो कहाँ से तुम्हारे पास ये पैसा आया है। तुमको ये साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा आखिर में एक्चुअल में तुम्हारे पास आया कहाँ से। जब तक तुम ये प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो अकाउंट डोमिनेट होगा या तुम्हारा अकाउंट होल्ड होगा। तो ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है? अब देखो, तुम्हें सबसे सिंपल है ना कि बैंक तुमसे एक ही चीज़ मांगेगा, ITR। तुम जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमको ITR देना पड़ेगा। अगर तुम ITR बनवाना चाहते हो तो तुम किसी अपने लोकल में, ऑनलाइन कभी नहीं, ऑफलाइन CA से बात करो। कोई भी चार्टेड अकाउंट होगा आसपास तुम्हारे, या अगर जन सेवा केंद्र वाले प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे बात करो, और वो तुम्हारा इनकम प्रूफ वगैरह जो है, मतलब वो ITR फिल करेंगे। ITR फिल करने के बाद वो तुमको स्लिप दे देंगे, वो स्लिप तुम जमा कर सकते हो। तुम चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, तुम ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, कोई भी जो तुम्हें लगता है तुम्हारे कैटेगरी में आता है, तुम उस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो, उस कैटेगरी का फॉर्म फिल करो एंड उसका स्लिप निकाल के बैंक को ले जाके दे दो कि भाई यहाँ से मेरा प्रूफ है। और अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो तुम जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ से सैलरी स्लिप भी ले जाके दे सकते हो, या जो काम तुमने किया है उसका स्लिप तुम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, बशर्ते वो स्लिप ऑथराइज होना चाहिए। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी शेयर करने के बाद भी अगर ये लगता है कि तुम बैंक पे पहुंच गए
और पहुंचने के बाद वहाँ पे कर्मचारी तुमको ऊपर से नीचे देखता है। एक बार देखने के बाद ये कहता है कि चलो निकल जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, या बदतमीजी से बात करता है या दुर्व्यवहार करता है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? तो देखो, अगर तुम्हें साइबर क्राइम से रिपोर्ट लगा होगा या तुम्हारे अकाउंट पर साइबर सेल से होल्ड लगा होगा, उसी केसेस में इस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार कर सकता है। बट ये अनुचित है, ये सही नहीं है। इसके लिए भी तुम शिकायत कर सकते हो, बशर्ते अभी तुम्हें प्रॉब्लम से निपटना है। तो तुम क्या करोगे? साइबर सेल पे डिटेल निकालोगे। उसके लिए दो तरीके और हैं। अगर तुम्हारी बैंक ऐसे में मदद नहीं करता है तो सबसे पहला ऑप्शन तुम चूज करो, अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपने जिला के, अपने डिस्ट्रिक्ट के सिटी में जाओ। वहाँ पे एक होगा साइबर अपराध, जिला साइबर अपराध करके हिंदी में एक दफ्तर बना होगा। वहाँ पे हेल्प डेस्क बना होता है। वहाँ पे तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो मुझे साइबर क्राइम भेज रहा है, मेरा खाता गेम खेलने की वजह से या किसी तरीके से पेमेंट किया था हमने, इंटरेस्ट बेसिस पे काम किया था और होल्ड हो गया था, फ्रीज हो गया, अब ये साइबर क्राइम जाने को भेज रहा है, तो वहाँ पे देखते मुझे दबोच लेंगे। तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी गलत हो। मैं कई बार गया हूँ और जा करके मेरा खुद का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं कई बार गया हूँ, विजिट किया, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए तुम अकेले भी वहाँ पे जा सकते हो। तुम जाओगे, अपना खाता नंबर बताओगे, हेल्प डेस्क पे बताओगे सर या मैम मुझे ये बताइए कि मेरा खाता कहाँ से होल्ड लगा है, वो मुझे डिटेल चाहिए था। तो वो तुम्हें वो डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। 1930 की हेल्पलाइन पे भी कुछ लोगों को जानकारी मिल जाती, बट ये मैं वैलिड नहीं मानता हूँ। ये बस कंप्लेन करने की हेल्पलाइन है, तो उचित जानकारी तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगी। वो तुम्हें भेजेंगे तुम्हारे ब्रांच, होम ब्रांच बैंक के भेजेंगे। तो बेटर है कि तुम साइबर अपराध ऑफिस पहुँच जाओ, वहाँ पे तुम्हें ये डिटेलिंग मिल जाएगी। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार वहाँ पे भी तुम डिटेल नहीं ले पाए, चूक गए, सबसे आसान तरीका अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ और ये बेसिकली है ट्विटर पे ट्वीट करके डिटेल पाने का। इसके अलावा तुम यहाँ पे अपने उस बैंक मैनेजर की बिहेवियर को भी कंप्लेन कर सकते हो, और यहाँ से जो दबाव बनेगा ना, उसके बाद बैंक मैनेजर तुम्हें बुला भी सकता है, तुम्हारे घर पे भी भेज सकता है केवाईसी वगैरह करवाने के लिए, और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करवा सकता है। बहुत सारी यूजर्स का, मेरे सब्सक्राइबरों का बैंक अकाउंट घर बैठे अनफ्रीज करवा दिया गया। केवाईसी वाईसी जितना भी दस्तावेज था व्हाट्सअप पे लेके उन्होंने सॉल्व कर दिया। उन सब का श्रेय, उन सब का क्रेडिट जो है एक्स को जाता है। एक्स से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बला टल सकती है। तो तुम एक्स से पूरा डिटेल ले लो। अब डिटेल लेने के बाद जो वहाँ का पुलिस है, सबसे पहले उनको फ़ोन करना ट्राई करो कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने किसी प्रकार का गेम या फ्रॉड नहीं किया था, मतलब मैं गेम खेला था एक्चुअली अपना पैसा लगा के, और जब हारने उड़ने लगा तो मैं अपना पैसा विड्रॉ कर लिया और ये गेम खेला था, या किसी ने मुझे लिंक भेजा, मैं रजिस्ट्रेशन किया, उसमें पैसा डाला, खेलने लगा, मुझे नहीं पता था कि एक फ्रॉड पैसा मेरे पास आ रहा है, कैसा आ रहा है, मैं तो अपना गेम खेल के पैसा निकाला था। और बताइए मुझे क्या क्या दस्तावेज देना होगा, मेरे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना है, होल्ड करना है। हो सकता है कि ऑफिसर अगर अच्छा होगा तो तुमसे बात करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेगा, डॉक्यूमेंट तुमसे मंगाएगा व्हाट्सएप पे, तुम्हें भी कह सकता है कि आप उस पार्टी को पेमेंट कर दो, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर वो कहता है तो आप कर दो, क्योंकि वो आपको एनओसी प्रोवाइड कर देगा। और लगभग जितने भी केसेस मैंने देखा है जहाँ पे साइबर क्राइम ने बोला कि आप उस पार्टी को पेमेंट कर दो इस खाते पे, तो आपका बैंक अकाउंट सही हो जाएगा, हो गया है। वकील के चक्कर में तो मत पड़िए। मैं आपको यही सलाह दूंगा, वकील आपका पैसा ले लेगा, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन घुमाएगा, 4 दिन घुमाएगा, हमेशा घुमाएगा, आपका प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। कहीं हालत बाई चांस से डाकू उसके हाथ में लग गया तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारी यूजर्स वकील को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देके परेशान है, उनका प्रॉब्लम आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कि यार जब साइबर क्राइम ने हमें डिटेल भेज दिया, हमने पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, तो आपका अकाउंट 7 दिन के अंदर एनओसी आपके बैंक में पहुंचेगा। अब एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि उस पार्टी को कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें एक पहलू और भी है, अगर साइबर क्राइम तुमसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा तो तुम व्हाट्सअप पे ट्राई करो। व्हाट्सअप पे अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन होता है ईमेल। ईमेल पे तुम मेल लिखो। अब मेल कैसे लिखना है, तो उसका जो परफॉर्मा है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैं बताया हूँ कैसे तुम मेल कर सकते हो साइबर सेल को, और उस वीडियो का मतलब टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल है, उस वीडियो को देख के तुम कंप्लेन करो। आरबीआई को पक्का अपने ईमेल में एज ए सीसी या डायरेक्ट सेंडर में ऐड करो, ताकि उनको ये रहेगा कि भाई ये आरबीआई के पास भी जा रहा है।
कुछ केसेस में पुलिस वाले आपको, साइबर सेल वाले रिप्लाई इसलिए नहीं देंगे कि जब आपका मामला काफ़ी दिन से पेंडिंग होगा, कोर्ट में चला जाएगा। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिक आपके खाता से पैसा कट के चला जाएगा, बैंक आपको बुलाएगा, केवाईसी कराएगा, एडिटिंग करवाएगा एंड आपका खाता रीओपन हो जाएगा। इस केसेस में बहुत समय भी लगता है। मेरा एक अकाउंट तो कोर्ट ऑर्डर पे ही हुआ है। जब कोर्ट का ऑर्डर आया, पैसा कट के चला गया, और जो पैसा मेरे खाते में था होल्ड था पहले, फिर बाद में लेन हुआ। आप जो मेल करोगे उस मेल में कोशिश ये करना है कि अगर आपका खाता होल्ड है तो उस खाते का अमाउंट लेन में कन्वर्ट करवा दो। लेन में होगा वो स्पेसिफिक अमाउंट इकट्ठा किनारे हो जाएगा एंड आपका खाता ओपन हो जाएगा। आपका खुद का जो पैसा होगा आप उसे यूज कर पाओगे, बाकी जो संदिग्ध अमाउंट होगा वो साइड में होल्ड या फ्रिज में लगा रहेगा। अगर फिर भी तुम्हारा बैंक अकाउंट होल्ड नहीं हट रहा, साइबर सेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके अलावा भी मैंने कई सारे टिप्स बताए, लाइक जैसे तुम GRM पोर्टल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, और तुम PMO पे कंप्लेन कर सकते हो, जन सुनवाई पे कंप्लेन कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट चूज करके। इसका मैं ऑलरेडी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो दिया हूँ एंड नए सिरे से फिर से वीडियो देने जा रहा हूँ। तो चैनल को सपोर्ट करो, अपने भाई को, एंड लाइक कर दो वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।